हेलो गाइस, निरेक लॉ अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन यूजीसी नेट का जो दिसंबर एग्ज़ाम के अंदर एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है उसके अपन हायर एजुकेशन यूनिट 10 फर्स्ट पेपर है और उसकी यूनिट 10 है हायर एजुकेशन, उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगेगा क्योंकि इसके अंदर हमने पूरे हायर एजुकेशन को एक वन लाइनर फॉर्मेट के अंदर डाल दिया है ताकि आप इसको बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। तो क्या होता है कि जो हायर एजुकेशन है, यानी अगर आपका ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट कर लेते हो तो इससे संबंधित आपको हायर एजुकेट करने के लिए अलग अलग संस्थाएं बनी हुई है, अलग अलग अकादमी है। तो उस हिसाब से आप क्या करोगे, पढ़ सकते हो। जैसे आप अगर आप JLO मतलब यूजीसी के अंदर आप JRF वगैरह कर लेते हो तो आपको एक रिसर्च करने के लिए तो वो आपको अमाउंट भी पे किया जाएगा सरकार के द्वारा, तो वो आप हायर एजुकेशन अपनी कंटिन्यू चल सकती है। तो बात करते हैं क्या है कि राष्ट्रीय उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान आयोग की स्थापना के अनुसार जो हायर शिक्षक संस्थानों में अकादमिक गुणवत्ता और ज्ञानवर्धन के लिए सुझाव में किसने दिया था, तो प्रोफेसर यशपाल समिति के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है कोठारी आयोग और राष्ट्रीय नीति द्वारा शिक्षा पर जो खर्च होता था वो कितना था, तो सकल घरेलू उत्पाद का 6% होता है। कौन सी संस्था या संगठन विश्वविद्यालय हैंडबुक को प्रकाशित करता है, तो वो करता है विश्वविद्यालय संघ। किस वर्ष में भारतीय विश्वविद्यालय संघ मूल रूप से स्थापित किया गया है, 1925 में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से भी पहले विश्वविद्यालय अनुदान समिति का गठन सार्जेंट कमीशन की अनुशंसा के अनुसार किया गया। इसकी स्थापना कौन से वर्ष में की गई, तो 1945 के अंदर की गई। फिर आता है किस आयोग ने यूजीसी की स्थापना की सिफारिश की और यह विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के रूप में भी जाना जाता है, तो राधाकृष्णन आयोग के द्वारा। किस वर्ष में सरकार ने संसदीय अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की थी, तो वो था 1953 के अंदर। फिर है किस महापुरुष द्वारा बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, मतलब कौन से महापुरुष ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो पंडित मदन मोहन मालवीय। यूजीसी अधिनियम की कौन सी धारा विश्वविद्यालय की शिक्षा के समन्वय और शिक्षण परीक्षा और अनुसंधान के मानकों के अनुसरण के बारे में ध्यान रखता है, तो वो धारा क्या आएगी, 12 कहलाएगी। फिर है कि किस राज्य में सबसे अधिक केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाए गए हैं, तो वह उत्तर प्रदेश। कौन सा विश्वविद्यालय को अस्तित्व में लाने के लिए सशक्त नहीं है, यूजीसी। कितने विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं, तो टोटल 16 है। विश्वविद्यालय के किस वर्गीकरण के अंतर्गत सबसे अधिक विश्वविद्यालय आते हैं, तो राज्य विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं। फिर है कि कौन से विश्वविद्यालय अपने केंद्रीय परिसर में ही शिक्षा प्रदान करते हैं, तो वो होते हैं मानद विश्वविद्यालय, डीम्ड यूनिवर्सिटी बोलते हैं उनको। फिर है कौन सी एजेंसी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय वित्त पोषण करती है, तो वो वित्त पोषण क्या हो जाएगा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय करता है। फिर है कौन सा विश्वविद्यालय स्वयं के चैनल के माध्यम से इंटरैक्टिव शिक्षा कार्यक्रमों का प्रसारण भी करता है, तो वह है इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है। फिर बात करते हैं कि राज्य में सबसे अधिक विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो बात करेंगे कि अपने पास में तमिलनाडु में है। सबसे अधिक मान्यता विश्वविद्यालय कहाँ पर है, वो भी तमिलनाडु में है। आई बात समझ में। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान उच्च शिक्षा में ऐसे संस्थान होते हैं जो किसी भी राज्य या क्षेत्र में छात्रों को विशिष्ट कौशल प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, संसद का अधिनियम। फिर है अधिगम राष्ट्रमंडल केवल ऐसी सरकार राष्ट्रमंडल एजेंसी जो कि ब्रिटेन के बाहर स्थित है, कहाँ पर है, वैंकूवर कनाडा में है। बाहरी पंचवर्षीय योजना में कॉलेज क्लस्टर विश्वविद्यालय की अवधारणा के अंतर्गत
किसी शहर या जिले में या उसके इर्द गिर्द एक न्यूनतम संख्या में महाविद्यालय मिलकर एक विश्वविद्यालय की स्थापना कर सकते हैं, तो वो कौन सी संख्या होगी, कितनी संख्या न्यूनतम संख्या, तो वो 25 होगी। फिर है राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद की जो स्थापना है वो कहाँ पर होती है, यूजीसी के द्वारा होती है। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, बेंगलोर के अंदर है। NUEPA मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो वो शैक्षिक योजना से संबंधित है। फिर आता है यशपाल समिति की रिपोर्ट 1993 का मुख्य शीर्षक क्या बना था, यानी बिना बोझ की शिक्षा बना था। यूजीसी के केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। ठीक है। कौन सी एजेंसी और संस्था के प्रत्यायन बोर्ड की स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहलाता है। किस संस्था द्वारा राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड वर्ष 1987 में स्थापित किया गया था, तो AICTE था। क्या था दोस्तों, AICTE। ओके। फिर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की संबोधित किया गया, इसके साथ कार्य योजना को भी संलग्न किया गया। किस वर्ष में किया गया, 1992 के अंदर किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 11 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, शिक्षा की समीक्षा करना, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसका जो मेन मोटो है वो क्या है कि शिक्षा की समीक्षा करना, भाई कहाँ पर किस प्रकार से शिक्षा प्रोवाइड की जा रही है, इसके बारे में समीक्षा करते रहना। 12वीं पंचवर्षीय योजना के विजन पेपर के अनुसार हायर एजुकेशन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लक्षित कर्मचारियों की कितनी संख्या उल्लेखित की गई है, तो वो 1:15 की गई है। फिर है 12वीं पंचवर्षीय योजना में उच्च शिक्षा के लिए प्रस्तावित महिला विश्वविद्यालय अकादमिक स्टाफ कॉलेजों की स्थापना की गई, जो कि मूल रूप से प्रस्तुत किए गए थे। वो क्या था कि विशेष रूप से यानी सब्जेक्ट मैटर पर जो विशेष रिफ्रेशर कोर्स हो या सामान्य उन्मुखीकरण कार्यक्रम हो, तो वो चलाए जाएं। यानी अगर आपको भाई उसमें विशेष रूप से कोई सब्जेक्ट पर आ रहा हो तो उसका एक रिपीटली यानी कह सकते हैं रिपीट कोर्स करवाएं, रैपिड कोर्स करवाएं और सामान्य उन्मुखीकरण का जो भी काम है वो करवाएं। ऐसी कौन सी समिति है जो स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा महिलाओं के शिक्षा के लिए गठित की गई थी, तो वो थी अपने पास में कौन सी, प्रकाश समिति। आगे बात समझ में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी पसंद के संस्थानों को स्थापित करने एवं उनके प्रशासन के लिए अधिकारों का वर्णन करता है, वो क्या है, आर्टिकल 30 क्लॉज 1A। आर्टिकल 30 क्लॉज 1 और इसका A। ओके। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो वो 2004 को की गई थी। संयुक्त राष्ट्र की ऐसी कौन सी विशेष एजेंसी है जो बौद्धिक संपदा और अधिकारों से संबंधित है, और WIPO होगा। कौन से विश्वविद्यालय को वर्ष 2013 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, नालंदा विश्वविद्यालय को। भारत में अप्रैल 2017 में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी थी, तो वो 47 थी। राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तिरुपति में स्थित है। भाषा को सर्वप्रथम वर्ष 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला, कहाँ पर मिला, तमिल में दिया गया। भारत का पहला आवासीय विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। किस परियोजना का वित्त पोषण विश्व बैंक द्वारा किया जाता है, वो तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता और सुधार कार्यक्रम और तकनीशियन शिक्षा परियोजना, इन दोनों के माध्यम से क्या किया जाता है कि वित्त पोषण विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है। फिर है दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो वो तिरुवनंतपुरम में स्थित है।
परिषद को वर्ष 2013 में भंग कर दिया गया, वो किस परिषद के द्वारा किया गया? तो वो दूरस्थ शिक्षा परिषद के द्वारा किया गया। ठीक है। फिर आता है अपने पास में कि कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थापित किया गया है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। यूजीसी के संकाय सुधार कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नहीं है अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति और संकाय को अनुसंधान उन्मुख करना। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वो वर्धा में स्थित है। किस वर्ष में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की गई? तो 1925 में की गई। किस वर्ष में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित किया गया? 1985 में किया गया। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे यूजीसी संबंधित जो सब्जेक्ट लॉ पेपर है उसके बारे में डिटेल डिस्कशन भी चल रहा है जून ऐप पर, और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और रोज़ाना क्लास चलती है 2.5 घंटे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप कर देना ताकि आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए। फीस वगैरह है, आप आराम से बात कर सकते हैं। क्या रहेगा वो आप मैसेज में आपको बता दिया जाएगा। वैसे भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो इतना कोई 1900 रुपये मात्र फीस है, तो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। किस वर्ष में मानव संसाधन विकास मंत्रालय सृजित किया गया था? 1985 में किया गया। सरकार ने किस वर्ष तक उच्च शिक्षा के सकल नामांकन अनुपात 30% का लक्ष्य रखा गया था? 2020 में रखा गया था। कौन से व्यक्तित्व यूजीसी के पहले अध्यक्ष बने थे? तो CD देशमुख बने थे। कौन बने थे? CD देशमुख। ओके। फिर भारत में सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश का मुक्त विश्वविद्यालय सबसे पहला विश्वविद्यालय है भारत का। किस विश्वविद्यालय में पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू किया गया था? यानी भारत में सबसे पहले पत्राचार का पाठ्यक्रम शुरू किया गया था, तो वो था दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर। फिर है भारत का उच्च शिक्षा संस्थानों में नामांकन के संदर्भ में कौन सा स्थान है? तो वो दूसरा है। किसके द्वारा मेटा विश्वविद्यालय की अवधारणा प्रतिपादित की थी? तो मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिक संस्थान के द्वारा। संख्या व्यावसायिक डिग्री को पाठ्यक्रम के अंतर्गत कब शामिल किया गया? सामग्री किस पर जोर देती है? तो वो सामग्री देती है कौशल और व्यवहारिक विश्लेषण प्राप्त करने पर। ये क्या करते हैं कि संख्या व्यावसायिक डिग्री पाठ्यक्रम इस पर जोर देती है। फिर है कि विक्रम साराभाई का जो अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम के अंदर है। कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? हैदराबाद के अंदर है। भारतीय आंतरिक अनुसंधान संगठन कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। ऊर्जा और संसाधन संस्थान कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। किस वर्ष में राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड की स्थापना की गई थी? तो 1994 के अंदर की गई थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1875 में किया गया था। ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने थे? तो अब्दुल कलाम आज़ाद बने थे। कौन सा सैटेलाइट चैनल है जो 26 जनवरी 2003 की भारत में दूरस्थ शिक्षा की तकनीकी विकास में के लिए शुरू किया गया था? वो था कौन सा था? एकलव्य। फिर ऐसा कौन सा संस्थान है मानव संसाधन विकास द्वारा स्थापित किया था? यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित करने वाला कौन सा संस्थान है? तो वह राष्ट्रीय बाल भवन नई दिल्ली। शिक्षक और प्रशिक्षण राष्ट्रीय मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्र का नामांकन करना, छात्र शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखना और महिला शिक्षा।
व्यक्तित्व विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 के अध्यक्ष कौन रहे थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन रहे थे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तर्ज पर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने यूजीसी की स्थापना की सिफारिश किसकी सिफारिश की थी? ग्रेट ब्रिटेन की सिफारिश की थी। कौन सी एजेंसी संस्था ने शैक्षणिक अनुसंधान और मार्गदर्शन के आधार पर रैंकिंग संस्थानों के लिए भारत शिक्षा सूचकांक की शुरुआत की थी? तो NASC के बारे में कहा था। दुनिया में छात्र नामांकन के मामले में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है? तो वो कौन सा है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली में स्थापित है वो। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय केंद्र कौन सा है जो यूजीसी के द्वारा वर्ष 1984 में स्थापित किया गया था? तो वो था त्वरक अंतर विश्वविद्यालय केंद्र। फिर है दूरस्थ शिक्षा परिषद ने वर्ष 2002 में दूरस्थ और मुक्त शिक्षा के लिए अर्जुन सिंह केंद्र की स्थापना की गई थी। तो वो जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय। कौन सी पहली निजी संस्था है जिसे वर्ष यानी 1976 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिल गया था? मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी को। फिर बात करते हैं चीन में अंतर्राष्ट्रीय फाउंडेशन कहाँ है? तो एर्नाकुलम में है। ओरिएंटल इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? बड़ौदा में है। संस्कृत अनुसंधान फाउंडेशन कहाँ है? मेलकोट कर्नाटक में है। राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान दिल्ली में है। भारतीय जनसंचार संस्थान कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में है। भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय है जिसमें शिक्षण निकट भविष्य में शुरू होने की संभावना ये बात कही गई थी। वो कहाँ पर है? तो गुड़गांव में। यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 12B के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालय किस निकाय से वित्त पोषण के लिए योग्य होंगे? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी से होंगे। फिर है कि राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है, कौन सा नहीं है? तो वह ओस्मानिया विश्वविद्यालय। ये क्या है कि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। किस प्रकार के संस्थान में अकादमिक स्टाफ कॉलेज की स्थापना की गई थी? यूजीसी ने अनुमोदित विश्वविद्यालय में। जो यूजीसी से अनुमोदित विश्वविद्यालय है तो वहाँ पर यह अकादमिक स्टाफ कॉलेज की स्थापना हुई है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? कि वर्तमान में जो स्वायत्त महाविद्यालय का विश्वविद्यालय में उन्नयन करवाना, महाविद्यालयों के क्लस्टर विश्वविद्यालय में रूपांतरित करना और विश्वविद्यालयों के बुनियादी ढांचे के लिए अनुदान की भी सहायता करना। मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? स्वर्गराज TSR सुब्रमण्यम, यानी इनका अब ये इस दुनिया में नहीं है तो इसलिए यहाँ पर स्व लिखा हुआ है। फिर मई 2020 शिक्षा नीति पाठ्यक्रम संरचना क्या है? तो 5-3-3-4। जो नई शिक्षा है ना, नई 2000 शिक्षा नीति पाठ्यक्रम की संरचना स्ट्रक्चर किस प्रकार से है? तो 5-3-3-4 है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा में किस कक्षा तक शिक्षा दे सकते हैं? तो वो ग्रेड 5 तक दे सकते हैं। शिक्षण के न्यूनतम डिग्री की योग्यता 4 वर्ष की BA डिग्री 2030 तक बनाई गई है। कौन से व्यक्ति जून 2070 में नवगठित प्रारूपण नई शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष बने थे? डॉक्टर K कस्तूरीरंगन बने थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में वर्ष 2035 तक सकल नामांकन अनुपात कितने प्रतिशत बढ़ाया गया था? तो वो 50% बढ़ाया गया था। मजबूत अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने और नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में अनुसंधान क्षमता के निर्माण के लिए एक सर्वोच्च निकाय के रूप में किस संस्था के किया गया? तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बारे में किया गया। शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कब किया गया था? 1985 में किया गया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करना जो बेहतर शिक्षण अनुभव के लिए एडटेक कंपनी के साथ राष्ट्रीय गठबंधन करने वाले का भी प्रस्ताव किया गया, तो वो कौन था? प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय शिक्षक
आने वाली थी, आई नहीं। होता है, कभी कभी होता है, आपके साथ भी हुआ होगा। नई यूजीसी शिक्षा में कई प्रविष्टि और निकास विकल्पों के संबंध में 5 वर्ष के बाद अनुसंधान के साथ स्नातक करना, 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम शैक्षणिक ढांचागत संगठन के द्वारा बनाया गया, तो NCERT के द्वारा बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा आज का ये डिस्कशन ज़रूर बताना। और अगर आप में से कोई जो UGC नेट लॉ सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो उनके लिए खुशखबरी है कि दिसंबर के अंदर एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। अभी अपने पास में टाइम है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत ही नॉमिनल फीस अपने रखी है, 1900 रुपये मात्र, जिसमें आप लॉ सब्जेक्ट का 10 के 10 यूनिट और फर्स्ट पेपर की 3 यूनिट को छोड़कर बाकी सारी अपन कवर करवाएंगे। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, यहाँ पे जो नंबर दिए गए हैं उस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और आराम से डिटेल में बातचीत कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।